हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। स्टाफ नर्स का आज पेपर हुआ है, उसके यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरे यहाँ पर कोशिश की है मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर सही बताने की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है स्टाफ नर्स का, जो यूपीपीएससी ने एग्जाम कराया है उससे यहाँ पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है। किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ की? तो इसका उत्तर है राजस्थान ने। अगला यहाँ पर प्रश्न है, कैंडिला किसकी एसआई है इकाई है? तो ये ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है। यहाँ इंग्लिश में भी है क्वेश्चन। ये पूरी वीडियो में मैं इस तरह से आपको दिखाती चल रही हूँ जिससे कि आप इंग्लिश के भी क्वेश्चन को रीड करते चलें। अगला है, जस्ता और शीशा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। चौथा क्वेश्चन है, ब्राजील मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वो था सदाशिव राय। अगला यहाँ पर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज़्यादा आने वाला एग्जाम में। तो इसका उत्तर है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। हुकर और थॉमसन ने सन 1867 में भारत को कितने वनस्पति क्षेत्रों में विभाजित किया था? तो 8 वनस्पति क्षेत्रों में विभाजित किया था। आठवां प्रश्न है, सामरिक रूप से अवस्थित जिब्राल्टर जल मध्य के जो है किसको मिलाता है? तो ये काला सागर और भूमध्य सागर को आपस में मिलाता है। अगला नमा यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये वायुमंडल के क्षेत्र में जमीन से जो वायुमंडल का क्षेत्र है, वायुमंडल बहुत के क्षेत्र बटे हुए हैं, तो जमीन के नज़दीक कौन सा क्षेत्र है? तो वो है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथ आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। अगला है, अगस्त 2023 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क सीबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया। रेडियो धर्मी क्षय होता है, तो इसमें जो है वो है अस्थायी अणुओं के विकिरण के उत्सर्जन के द्वारा स्वतः स्फूर्त क्षय होता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वर्गीस कुरियन के द्वारा चलाया गया। 18वां यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी यहाँ पर पूछा है, महाजनपद और राजधानी, हिस्ट्री का रिलेटेड क्वेश्चन है ये। सही सुमेलित नहीं है, तो सूरसेन मथुरा सही है, अंग वैशाली सही है, लेकिन दक्षिण पांचाल और कापिल ये गलत है। तो यहाँ पर उत्तर आपका सी हो जाने वाला है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है कि कौन से कथन उत्तर प्रदेश के पंचायती राज के संदर्भ में सही है? तो ये दोनों ही कथन जो हैं पंचायती राज के, उत्तर प्रदेश पंचायती राज के संदर्भ में सही है, तो इसलिए 1 और 2 दोनों यहाँ पर इसका कूट का उत्तर सी होगा। ओजोन गैस की परत हमारी रक्षा करती है किससे? तो सूर्य की परावैंगनिक किरणों से, इसका ए उत्तर होगा। फिर है, रैमजेट के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो रैमजेट वायु श्वास जेट इंजन का एक प्रकार है, ये सही है, जबकि दूसरा गलत है, तो इसका केवल एक यहाँ पर सही होगा 21वें का। 22वें पे आते हैं, दिए गए ये पूरा त्रिभुज दिया है, तो इसमें ये के की वैल्यू यहाँ पर पूछी है, तो इसकी वैल्यू ए यहाँ पर 4 होगी। 23वां क्वेश्चन है, 23वां गणित का क्वेश्चन है, यदि 30 व्यक्ति 8 घंटे में प्रतिदिन कार्य करते हुए 10 दिन में कर लेते हैं, तो 40 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करें कि 6 दिन में पूर्ण कर लें? तो 10 घंटे प्रतिदिन अगर वो कार्य करेंगे तो पूर्ण कर लेंगे। 23 का सी है। 24वां यहाँ पर है, सुमेलित करना है, तो उत्कर्ष 2 जो है वो इसका सी है। और एवोसिन जो है वो एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, तो बी का दूसरा है। और सी का ए है, तो यहाँ पर ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का ये, यहाँ पर बी इसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है। और डी का 4 ही है, क्योंकि जो मियावाकी जापान की बहुत अच्छी वृक्षारोपण की एक तकनीक है, बहुत अच्छी, जिसमें वृक्ष जो हैं ये बहुत जल्दी से पूरा वन का रूप ले लेते हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। निजीकरण वह प्रक्रिया जो किसी राष्ट्र को आर्थिक क्रियाओं में सरकारी प्रभुत्व की ओर ले जाती है, तो ये कथन किसने कहा है? तो ये गुन्नार मिडलर ने कहा है ये कथन। अगला यहाँ पर है 26वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित है? तो दोनों ही कथन महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 371 और 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में विशिष्ट प्रावधान है, दोनों ही कथन सही हैं, तो इसका सी यहाँ पर उत्तर आपको देखने को मिलेगा, ए और बी दोनों। अगला यहाँ पर है 27वां क्वेश्चन, G20 के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप ACWB की तीसरी और अंतिम बैठक 9 से 11
अगस्त 2023 को कहाँ संपन्न हुई थी, तो ये जो संपन्न हुई थी वो कोलकाता में संपन्न हुई थी। 27 का यहाँ पर सी होगा। 28वां क्वेश्चन तो जो है मैथ का मैंने छोड़ दिया है, आप सॉल्व कर सकें तो कर लीजिएगा। 29वां है यहाँ पर द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो इसकी सर सैयद अहमद खान ने इसकी जो है स्थापना की थी। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका उत्तर है यहाँ पर 14 जुलाई 2023 जो लॉन्च हुआ था। इसके बाद यहाँ पर देखिए 30 तक आपके जीएस के आ गए। अब हिंदी के क्वेश्चन है 31 से। तो नीचे दिए गए विशेषण के बारे में 2 अभिकथन हैं, अभिकथन के आधार पर कूट सही है जो उसको बताइए। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है और विशेषण परिणाम बोधक नहीं होता, तो ये दूसरा गलत है। तो इसका केवल एक यहाँ पर बी आपको सही मिलेगा देखने को। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक सूची से दूसरी सूची को मिलाना है और जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। तो इंद्र को महेंद्र कहते हैं और स्त्री को त्रिपथगा। तो यहाँ पर एक का हो जाएगा 3, एक का हो गया 3, देखो इसमें भी है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। और यहाँ पर जो डी का हो जाएगा 4, तो आपका ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगला है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सी का पहला गंगा, हाँ इंद्रीवर, ठीक है, तो सी का पहला ठीक है ये बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 33 का क्वेश्चन, इसमें सुमेलित करना है। तो नूतन का देखिए पुरातन हो जाता है, डी का 2 है। अगर डी का 2 आपको जहाँ भी मिल रहा है आप अपने आप ही ऑप्शन इसको सही कर लेंगे, तो इसका बी उत्तर आपको देखने को मिल रहा है, नूतन का पुरातन। 33 का यहाँ पर बी है। 34वां क्वेश्चन है ये कि पूरा इनको सुमेलित करना है, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द जो तीनों कालों को देखता हो तो त्रिकालदर्शी कहते हैं उसे। ए का 3 है, तो ए का 3 इसी में मिल रहा है केवल। और देखिए जो भविष्य की बातें करता हो, बी का 4, तो ये देखिए इसका उत्तर बी है। एक अगर आप समझ ले रहे हैं तो आपको आंसर मिल गया होगा। 34 का बी है। 35 है, इनमें से विलोम युग्म नहीं है। विलोम युग्म कौन सा नहीं है, तो अंतर्मुखी सर्वमुखी गलत है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होता है, तो ए इसका यहाँ पर गलत होगा और सब यहाँ पर सही हैं। 36 है, पर्यायवाची शब्दों को सही बताना है। तो पर्यायवाची शब्द इसमें अली और भ्रमर और मधुकर, ये तीनों जो यहाँ पर डी इसका उत्तर है 36 का। 37 का है, यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए 8 को अष्ट कहते हैं, डी का पहला है और डी का यहाँ पर पहला केवल ये 2 में है, तो ये दोनों होंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कान्हा को कृष्ण कहते हैं, तो ए को जो है 4, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपको, ए का 4 और डी का पहला। देखिए अगर आपको 2 मिल जाएंगे तो भी आप सही कर देंगे। यहाँ पर 37 का ए है। 38 है, यहाँ पर ये विशेष और इनको मिलान करना है, विशेषण और विशेष को। तो विशैला सांप होता है, ए का 4 है यहाँ पर। इसके बाद कटीला जो दयालु होता है वो पुरुष होता है, चमकीला पत्थर होता है और कटीला रास्ता होता है। इस तरह से हो जाएगा, तो बी का 1 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा और सी का 2 हो जाएगा और डी का, तो ये यहाँ पर आपको डी का 3, ये पहला इसका ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, ए सही है। इसके बाद 39 गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, तो वो बटुक कहलाता है, सी है 39 का। फिर 40 है, संस्कृत से विकृत होकर जो शब्द आए हैं वो हमेशा तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत से विकृत होकर, संस्कृत वाले शब्द होते हैं वो होते हैं तत्सम, तद्भव होते हैं, उनमें विकृति कुछ ना कुछ हो गई है करके, दो उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। इनमें लिखा है पारंगत शब्द किस वाक्य या वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो जो इस पार से उस पार की वस्तुएं देख लेता है, जो किसी विषय में पूर्ण ज्ञान रखता हो, पारंगत उसे कहते हैं ना, कहते हैं इस विषय, आप बिल्कुल इस विषय में पारंगत हैं, तो 41 का बी होगा। फिर 42 है, पुष्प धनवा किसका पर्यायवाची है, तो यहाँ पर जो पुष्प धनवा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पुष्प धनवा, 1 मिनट, ये कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है। यहाँ इसमें जो थोड़ा कन्फ्यूज़न है इंद्र और कामदेव में, लेकिन एक कामदेव का पर्यायवाची यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 43 में मानवीय का विलोमार्थी क्या होगा, तो मानवीय का अमानवीय होगा, 43 का डी है। 44 कोई आदमी अभी आपको मैं यहाँ पर जो 44 अगर वो 42 का जो है पिन कर दूंगी आंसर जो सही होगा, ठीक है। 44 कोई आदमी आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, तो ये सार्वनामिक यहाँ पर विशेषण है। अगला है ये निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए, तो इसमें ये है, देखिए ये सब गलत है, काहे से लिखूं मैं जाना है, यह पुस्तक उठाइए, ए इसका सही है 45 का। तत्सम शब्द कौन सा है, तो आप अपने आप भिक्षा जिसमें शाह बना हो, त्रा बना हो, ऋण की मात्रा लगी हो, सब
समताबोध शब्द होते हैं। आप अपने आप भिक्षा को यहाँ पर डी जो है 46 का उसका आंसर सही है। अब यहाँ पर सुमेलित करना है। तो पुष्प जो होता है वो फूल को कहते हैं, आम्र आम को कहते हैं, अग्नि आग को कहते हैं, हस्ताहाथ को कहते हैं। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिए जो आपका सही हो। पुष्प जो है फूल को कहते हैं, पहले का ए का 2 है तो ए का 2 इसमें ऐसे एलिमिनेट आप करके आंसर। आम्र को आम ए बी का 3 है तो आपको यहाँ पर डी आंसर ये मिल जाएगा। अगला है 48वां कि अशुद्ध शब्द क्या है निम्नलिखित में। तो इसमें जो है पुरस्कार या सिद्ध पुरस्कार होता है ना कि पुरस्कार, और सब यहाँ पर सही हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 49 कि रेखांकित शब्द के विलोम हेतु सही विकल्प चुनिए। तो जो साईं बाबा अपने भक्तों के लिए दाता हैं और उनके द्वार पर आया हुआ दास आएगा, कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है ना। जो शब्द है दाता वो होता है देने वाला, दास माने जो मांगता है ना। तो इसलिए इसका अपोजिट ऐसे बताना है। इनमें से सही कौन सा है, तो सही उज्ज्वल ये है। इसमें 2 आधे जा बनते हैं, याद रखना उज्ज्वल में। तो ए इसका यहाँ पर आपको सही देखने को मिलेगा 50 का। तो पूरे यहाँ पर मैंने आपको 50 जीएस के क्वेश्चन करा दिए, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये देखिए आपके नर्सिंग वाले, वो मैं अगली वीडियो में कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगली वीडियो तुरंत ही अभी मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपकी अपलोड कर दूंगी चैनल पर। तब तक आप 50 क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, वो 50 क्वेश्चन मैच कीजिए, आंसर सही हैं या नहीं है, कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।